पाकिस्तान की आर्थिक कंडीशंस ऐसे ही खराब है, यह खुद ही दिवालिया होने के कगार पर है। पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटे थे, अब तीसरे हिस्सों में बंटने की कगार पर है। आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? महरंग बलूच ने पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर डर की माहौल पैदा कर दी है। कौन है ये महरंग बलूच जिससे पाकिस्तान के सत्तारूढ़ लीडर से लेकर ISI इनसे डरा हुआ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहते हैं? क्या है पूरा इशू? चलिए इनको समझते हैं। महरंग बलूच का जन्म 3 फरवरी 1993 में बलूचिस्तान के कलात में हुआ। ये अपने 5 भाइयों बहनों में सबसे बड़ी है। इनका पिता अब्दुल गफ्फार लेंगो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट थे। इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर हो रहे पाकिस्तान के द्वारा अत्याचारों और मानवाधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया था। पाकिस्तान ने सदियों से या यूं कहें 1948 से जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर बलपूर्वक कब्जा किया है, तभी से पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों का शोषण कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, यह पाकिस्तान का 44% लैंड एरिया को कवर करता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 6% ही पॉपुलेशन रहता है। यहाँ रहने वाले लोगों को हर रोज जीने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ना ही कोई एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था है और ना ही जीवन यापन करने के लिए सुख सुविधाएं ही है। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वह बलूचिस्तान के लोगों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था को भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बलूचिस्तान के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इनके यहाँ नेचुरल गैस, कॉपर, जस्ता, अन्य खनिज अयस्कों का भंडार है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांत में आते हैं। रीजन क्या है कि बलूचिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद है उन पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कब्जा है और वही अपने अकॉर्डिंग उनको इस्तेमाल करते हैं, जिससे बलूचिस्तान के लोग रिसोर्सेज का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे अभी झारखंड के लोगों के साथ हो रहा है, कोयला है इनका, लेकिन इनका पूरा बेनिफिट वेस्ट बंगाल के लोग उठाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के कई खदानों को विदेशी कंपनियों के साथ साझा करके खनिजों को निकाल रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के पास उतने बड़े मशीनें नहीं है जो खुद खनिज को निकाल सके। बलूचिस्तान की रेकोडिक नामक खदान में कनाडाई माइनिंग कंपनी बेरी गोल्ड का 50% साझेदारी है, जिसे पाकिस्तान ने उनके हाथों बेचे हैं। महरंग बलूच ने 2006 में फर्स्ट टाइम अपने पिता के साथ मिलकर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना शुरू की थी। उस वक्त वह 13 इयर्स एज की थी। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक मूवमेंट में भी हिस्सा लेने लगी। यहाँ तक इनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहे थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने इनके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दी। इस एक्सीडेंट के बाद इनके अंदर से डर ही खत्म हो गई और यह पूरी तरह से निडर बन गई। वह दिन थे 2009 जब इनके पिता अब्दुल गफ्फार ट्रीटमेंट के लिए कराची हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहीं से पाकिस्तानी फोर्सेस ने इनके पिता को अगवा कर लिए। महरंग ने पिता को छुड़ाने के लिए क्वेटा में प्रोटेस्ट भी की, लेकिन छुड़ाने में असफल रही। 2 साल बाद 2011 में इनके पिता का शव बरामद हुआ। इनके पिता के बॉडीज के ऊपर क्रूरता के गंभीर निशान मौजूद थे, जिसे देखकर समझ गई कि पिता को बेरहमी से पाकिस्तानी फोर्सेस ने मार डाला। पिता की मौत से महरंग को गहरा सदमा लगा, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं दी और खुद को संभाली। उस वक्त यह 16 इयर्स एज की थी जब इनके पिता मारे गए। आगे इन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई को बोलन मेडिकल कॉलेज क्वेटा से पूरी की और एक डॉक्टर बनी। लोगों की सेवा करते हुए समाज की सेवा के लिए महरंग बलूच ने तेजी से एक्टिव होकर मानवाधिकार की हनन की रक्षा के लिए मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने लगी। इनके आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस ने 2017 में इनके भाई को अगवा कर लिए। महरंग ने इनके अगेंस्ट लगातार प्रोटेस्ट की।
तकरीबन 3 मंथ तक पाकिस्तानी फोर्सेस ने इनके भाई को टॉर्चर किए और मरणासन अवस्था में इनको रिहा किया था, ताकि इसे देखकर मरहंग बलूच प्रोटेस्ट को बंद कर दे। बिकॉज उस वक्त मरहंग बलूच इस मूवमेंट का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। मरहंग बलूच ने तो प्रोटेस्ट को बंद नहीं की, लेकिन इसके बाद वह तेजी से बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर हो रहे शोषण पर आवाज उठाने लगी। 2019 में मरहंग बलूच ने BYC बलूच अकजहती कमेटी की स्थापना की। इनका उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपनी बात को मनवाना। इन लोगों की मुद्दा ये थे कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में कई दशकों से बलूच लोगों को बिना गुनाह के उनको मार डालते थे, उनको जबरदस्ती उठाकर लापता कर देते थे और बाद में उनको मारकर किसी चौराहे पर फेंक देते थे। वहाँ के महिलाओं के साथ भी पाकिस्तानी फोर्सेस जोर जबरदस्ती करते थे और भी कई तरीके से बलूच लोगों का शोषण करते थे। VBMP वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनल संगठन ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की गायब होने की लिस्ट निकाली। 2019 से 2020 तक बलूच लोगों की जबरन गायब होने की 1050 केसेस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 650 लोग मिले। बाकी बचे 400 लोगों के साथ पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या किया, किन्हीं को पता नहीं चला। अगर कोई भी लोग इनके अगेंस्ट आवाज उठाते थे, उनको भी पाकिस्तानी फोर्सेस मरवा डालते थे। ऐसे करके हजारों से अधिक बलूच निर्दोष लोगों को मार दिए हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसलिए बलूचिस्तानी लोगों और युवाओं को मार डालते हैं बिकॉज यह जानते हैं कि अगर इनकी पॉपुलेशन अधिक हो गई तो हमारी जो बलूचिस्तान पर कब्जा है, हमें तुरंत ये लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए बुज़दिल की तरह लोगों को मार डालते हैं। मरहंग बलूच ने 2020 में बोलन मेडिकल कॉलेज में कोटा प्रणाली समाप्ति के विरोध में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अनशन करके एक बड़ा छात्र मूवमेंट खड़ा किया और मरहंग लोगों के घर घर जाकर उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए उनको जागरूक किया। एक घटना घटी 2022 में। शेरी बलूच जो एक हायरली एजुकेटेड महिला थी, इन्होंने कुछ चाइनीज सिटीजन्स को निशाना बनाकर कराची यूनिवर्सिटी के बाहर उन सभी को समेत खुद को बम से उड़ा ली। इसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के 300 स्टूडेंट को गायब कर दिए। 2023 में मरहंग बलूच ने बलूच लोगों के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे शोषण के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने एक लंबी मार्च निकाली, जो बलूचिस्तान के तुर्वत से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर की दूरी तय की। उस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने मरहंग बलूच को अरेस्ट कर लिए, लेकिन बाद में उनको जमानत पर रिहा कर दिए। इस मार्च में हजारों से अधिक बलूच महिलाएं, पुरुष इकट्ठे हुए थे। इसके बाद मरहंग बलूच की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। मरहंग बलूच ने 28 जुलाई 2024 को बलूचिस्तान के ग्वादर में मानवाधिकार की हनन, न्यायतर हत्याएं यानी बिना किसी जुर्म के बलूचिस्तान लोगों को मार रहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट और जो पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा बलूच लोगों को जबरदस्ती उठाकर गायब किए हैं, उनको वापस लाने के लिए एक रैली निकाली। इस रैली में तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे और ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को गवर्नमेंट से साझा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनकी एक भी बात को नहीं सुनी और ऊपर से पाकिस्तानी फोर्सेस को भेजकर प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल दिए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर पर गोलीबारी करने लगे, जिसमें 3 प्रोटेस्टर मारे गए और 24 प्रोटेस्टर घायल हो गए थे। मरहंग बलूच को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। 2024 में BBC द्वारा मरहंग बलूच को 100 सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक महिलाओं में नॉमिनेट किया। टाइम मैगजीन ने मरहंग बलूच को 100 अगले उभरते हुए नेताओं में नॉमिनेट किया। इन सब पुरस्कार को लेने के लिए ये US जा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने इनको एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिए, इनको US जाने नहीं दिए। मार्च 2025 में मरहंग बलूच फिर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने लगी।
इस प्रोटेस्ट में लाखों से प्लस लोगों ने भाग लिए और धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। यूएनए में इस मुद्दे पर बात छिड़े। वहां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्लास भी लगाए गए थे। पूरी दुनिया मानवाधिकार के हनन के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को निशाना साधने लगे और दिन पर दिन मरहंग बलूच के समर्थन में लोग शामिल होने लगे। इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैरों तले जमीन खिसक गए। कई बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी फोर्सेस और आईएसआई के जरिए इनको रोकने की भी प्रयास की, लेकिन मरहंग बलूच की सेना को रोक नहीं पाए, क्योंकि यह गांधीवादी नीतियों और अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट में लोगों की तादाद अधिक थी, जिस वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस का कुछ चारा नहीं चल रहे थे। पाकिस्तानी फोर्सेस प्रोटेस्टर के द्वारा गलती करने का इंतजार करने लगे कि कब ये गलती करे, हम लोग इनको अरेस्ट कर लें। वहीं बलूचिस्तान की BLA बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स यह हिंसात्मक तरीके को अपनाकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपना मांग को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, 1964 से जब से यह बनी है। चाइना ने जो बलूचिस्तान के ग्वादर में CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको $60 बिलियन लगाकर बना रहे हैं, इस एरिया में BLA का ज्यादा अटैक देखने को मिलते हैं। US ने 2019 में BLA संगठन को टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं। BLA ने 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के बोलन डिस्ट्रिक्ट के पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिए। इसमें टोटल 400 पैसेंजर सवार थे। BLA के इस अटैक में 21 पैसेंजर सहित 4 सोल्जर मारे गए पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फोर्सेस को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़े जितना कि मरहंग बलूच की शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से पड़ रहे थे। इस प्रोटेस्ट से सभी डरे हुए थे कि कहीं बलूचिस्तान हमारे हाथ से छूट ना जाए। इसी डर के मारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फोर्सेस और ISI के साथ मिलकर साजिश करके अपनी नकारता को दिखाते हुए जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का पूरा ब्लेम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे प्रोटेस्ट BYC के लोगों पर जबरदस्ती थोप करके 22 मार्च को महरंग बलूच और समीदीन बलूच सहित 17 प्रोटेस्टर को पाकिस्तानी फोर्सेस ने एनिमल्स के तरह गाड़ी में लादकर उनको अरेस्ट कर लिए और उन सभी को सेक्शन 3 के तहत क्वेटा जेल में बंद कर दिए। BYC संगठन के 150 लोगों पर FIR दर्ज किए गए थे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्वेटा में इंटरनेट को भी बंद करा दिए थे। ये है पाकिस्तान गवर्नमेंट की नाकामयाबी, जो जस्टिस मांगने वाले को जबरदस्ती उठाकर जेल में बंद कर देते हैं।